जज के सामने गोली मारी जा रही है, इसको आप भी डिनाई नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। तो कोर्ट रूम में जाकर अंदर बिल्कुल जहां पर जज साहब वगैरह बैठते हैं तो वो ताबड़तोड़ फायरिंग किया, 8-10 राउंड फायरिंग किया है। अभी रेल हादसा जो हुआ है, उड़ीसा का हादसा हुआ है, उसके अंदर आप देखिए 200, 250, 300 मौतें हो गई। 300 बहुत से लोग तो ऐसे हैं, मैंने वीडियो देखा था। देखिए घर परिवार, हम लोग भी, हमारे आपके परिवार वाले भी कहीं ना कहीं किसी न किसी सफर में सर करते हैं। अल्लाह ना करे, ऊपर वाला ना करे, भगवान ना करे किसी परिवार के साथ ऐसा हो। कुछ वीडियो ऐसी आ रही है, माँ बाप फोटो लेकर ढूंढ रहे हैं, उनकी डेड बॉडियां तक नहीं मिल रही हैं। वहाँ के शासन प्रशासन योगी, वहाँ के जो मंत्री हैं, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, वो उस चीज़ को तक नहीं, उनकी बॉडियाँ तक, वो लोग कह रहे हैं कि हम मरने पे तो सबर आ जाता है, जिंदगी का कैसे सबर करें। उनको यही नहीं पता कि मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा बहनोई, मेरा हस्बैंड कि अभी इस दुनिया में है या नहीं है। अगर उनको बॉडी मिल जाए तो कम से कम उनको सबर तो आ जाए, कम से कम मुझे बॉडी मिल गई है, ठीक है। वहाँ पर जज साहब के सामने जज साहब टेबल के नीचे घुस जाते हैं, कई राउंड फायरिंग होती है और वहाँ पर खून से लथपथ पूरा एरिया पड़ा हुआ है, उसको कवर अप कर दिया है। उस पर कोई बात होती है, जाँच चलेगी, जाँच ये होगी, वो होगी, सिर्फ जाँचों में रख देते हैं, होता कुछ भी नहीं है। इसमें भी आप देखिएगा 1, 2, 3 साल ये होगा, मामला ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना। उस फायरिंग के अंदर सवाल ये उठता है कि जब कोर्ट के अंदर, जब दीवानी कचहरी के अंदर, कोर्ट के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ 2-3 गार्ड बैठे रहते हैं। क्या जो जहाँ पुलिस वाले थे, जिनकी जहाँ जिम्मेदारी ड्यूटी होती है, क्या वो तमंचा पिस्टल जो भी लगाकर वो कैसे अंदर चला गया? सबसे बड़ी बात ये। तो पुलिस प्रशासन, योगी जी कहते हैं कानून व्यवस्था हमने इतनी अच्छी कर दी है, कोई क्राइम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये सिर्फ इनकी झूठे वादे हैं, झूठी बात। हम जो अलीगढ़ से आए हैं, मैं मौजूदा पार्षद हूँ अलीगढ़ से। 2017 में मैं निर्दलीय चुनाव जीत कर आया था। फिर मैंने कुछ टाइम समाजवादी में रहा, फिर मैंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की नीतियाँ देखकर मैं कांग्रेस ज्वाइन किया। इमरान प्रतापगढ़ी जी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, तो मेरे उनसे मुलाकात हुई और विवेक बंसल हमारे यहाँ वहाँ रहे हैं, विधायक रहे हैं, एमएलसी रहे हैं और एक हरियाणा के प्रभारी रहे हैं। वो हमारे क्षेत्र से आते हैं, हमारे जिले से आते हैं, मेरे घर के पास उनका कार्यालय है। तो मैं उनकी नीतियों को देखकर मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया और मैं अपने यहाँ जब जिस बार मैं चुनाव जीता था, सारी पार्टियों से अच्छा वोट मुझे मिला और मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीत कर आया। तो जीतने का फिर मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद फिर हमने 2000 इसमें विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया हमने 2021 में चुनाव लड़ाने के बाद में फिर बहुत अच्छा मामला रहा रहने का। जब हमारी बारी आई, लोकल बॉडी का चुनाव, नगर निगम का जो चुनाव आता है, तो जब हम लोगों ने, जो हमारे यहाँ वैसे भी कांग्रेस के अलीगढ़ के अंदर पार्षद ज़्यादा नहीं, हम 3 पार्षद थे, भाई साहब थे, एक नफीस साइन थी, हम थे, तीनों हम लोग पार्षद थे। 3 पार्षद थे मात्र पूरे 70 के अंदर, ठीक है। इस बार जब प्रमोशन हुआ, वार्ड बड़ा, एरिया बड़ा, तो 90 पार्षद हो गए। 90 पार्षद के अंदर कांग्रेस की अलीगढ़ के अंदर, कांग्रेस पार्टी बढ़िया है, कांग्रेस के बड़े लीडर बड़े, जो नीचे स्तर के जो लोग लगाए हैं, AIC से सेक्रेटरी वगैरह जो लगाए हैं, उन लोगों ने सिर्फ अलीगढ़ के अंदर कांग्रेस का सत्यानाश करने का काम किया। आप कहेंगे बिचौलिया बीच में, बिचौलिया जो है, ठीक है, जो बिचौलियों ने जो सत्यानाश किया है 70-90 वार्डों में, वो 50-40 कैंडिडेट भी नहीं उतार पाए। जो मेयर का कैंडिडेट था, जिनका नाम CP गौतम चंद्र प्रकाश जी, ठीक है, उनको मेयर का प्रत्याशी बना दिया। वो अपने खुद के वार्ड से एक वार्ड का पार्षद नहीं ला पाए, सबसे बड़ी बात ये। सेकंड बात ये, महानगर अध्यक्ष पहले से वो भी वसी जी थे, उनकी जगह पर 1-2 कार्यवाहक अध्यक्ष बना दी, जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है ना। मेन पावर उससे छीन के उसको दे दी। कार्यवाहक जो अध्यक्ष जो बनाए इन लोगों ने, वो अध्यक्ष भी अपने वार्ड से कोई प्रत्याशी नहीं उतार पाए। ये बहुत शर्म की बात है। आप इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे एक पार्षद आप अपने वार्ड से नहीं उतार पा रहे, नहीं दे पा रहे हैं। इतनी बड़ी पार्टी की, इंडियन राष्ट्रीय नेशनल पार्टी है, उसके नहीं दे पा रहे, एक बहुत बड़ी ये अफसोस की बात है। रही बात हम लोगों की बात, देखिए हर पार्टी ने अपना 17, 18, 19, 20 तक हर पार्टी ने हर जिले के अंदर डिक्लेरेशन कर दिया कि हमने ये पार्षद हमने चुने हैं, इनको टिकट मिलेगा। हमारे अलीगढ़ के अंदर कोई भी लिस्ट जारी नहीं की गई, किसी को ये नहीं बताया गया कौन चुनाव लड़ेगा, नहीं लड़ेगा। हमारी बात, हमारे जो नेता हैं, राहुल गांधी जी हैं, माननीय प्रियंका गांधी जी हैं, माननीय सोनिया गांधी की बात वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। अच्छा, जो बड़े लीडर्स जो होते हैं वो बात तक वहाँ तक नहीं बात हुई। हमारी अभी कमेटी हमारी गई थी, वो कमेटी उन्हीं लोगों की कमेटी उल्टी सीधी जांच करके कि अभी हमें लगता है अभी तक उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई है। तो कहने का मतलब है, पूरी बात अगर हमारी वहाँ तक चली जाए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने कोई सूची जारी नहीं की, इन्होंने सिर्फ ये करा, जो इनको पैसा देता गया, बंद कमरे में बुलाया, 1 लाख में 1 लाख में दी, 2 लाख में 2 लाख में दी, 50,000 रुपये, जैसे इनको सौदा हुआ वैसे इन्होंने टिकटों का सौदा किया। हम मौजूदा पार्षद को भी 24 तारीख आरोप लगा रहे हैं, अगर इस तरह से सौदा होगा तो 2024 के लिए खतरा है। वही अब इन्होंने शुरू ऐसे दलालों 23 तारीख को हमें 3 बजे टिकट दिया गया। 3, साढ़े 3 बजे तक कलेक्टेड में टाइम होता है कि आप पर्चा सबमिट कर सकते हैं। हम 3 बजे लेके पर्चा भरने गए तो कह दिया आप अगले दिन आइएगा। हम जब अगले दिन हम पर्चे के लिए पहुंचते हैं तो एक ही उसका सेकंड फॉर्म हमें दिन में 3 बजे दिया गया। हमारी वार्ड से दूसरे व्यक्ति को रात के 3 बजे उसको 2 लाख रुपए में टिकट दे दिया। आप ये देखिए, हम अपना भी फॉर्म भर दिए, उसका भी फॉर्म भर गया। वो हमसे 5 मिनट पहले चला गया, हम 5 मिनट बाद जाते हैं।
तो उसका फॉर्म सबमिट हो जाता है। हम मौजूदा पार्षद होकर निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ता है हमको, और जिसको मतलब ही नहीं, जो पिछली बार चौथे पांचवें नंबर पाया उसको टिकट हो गया। अगर ऐसे बेकआउट टिकट और बेकआउट प्रत्याशी को लेकर अगर कांग्रेस पार्टी 2024 का इलेक्शन लड़ेगी लोकसभा का, तो क्या लग रहा है कि कैसी दशा रहेगी कांग्रेस पार्टी ऐसी की? रहेगी जैसी इस बार दशा ये रहेगी, हमारा मेयर प्रत्याशी जिसका 40-45 हजार वोट आया था, पिछली बार 50 हजार वोट, वो 11 हजार आया। अगर इनकी रणनीति यही रहेगी, मैं चेतावनी देना चाहता हूँ बड़े नेताओं को, अगर ये इसका संज्ञान नहीं लेंगे तो 2024 में बहुत बड़ा नुकसान होगा। यानी आपका एक सीधा सीधा आरोप है या कहना है कि देखिए जनता की मांग है इस बार की कांग्रेस आना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन जो बीच के जो नेता हैं वो इस तरह का अगर काम करेंगे तो कांग्रेस को बहुत बड़ा घाटा होने वाला वो है। भाजपा से मिलकर काम कर रहे हैं ना। जो सीपी गौतम हमारे यहाँ प्रत्याशी है, उसने हमारे मेयर जो बीजेपी के जो चुनाव जो लड़े हैं वो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत मतलब बहुत उनका इंडस्ट्रियल कारोबार है, बहुत पैसे वाले हैं, तो उन्होंने 20-30 लाख रुपए अपना सेटिंग करके उनको डाउन कर दिया। अगर वो चुनाव सही से लड़ते तो कम से कम हर बूथ पर बस्ता उनका लगना चाहिए था। कोई भी एक बस्ता नहीं लगा किसी भी चीज़ का। एक उन्होंने सभाएं नहीं करी। अच्छा, मैंने 1-2-3 वार्डों में उनकी सभाएं देखी थी। एक मेयर प्रत्याशी 25 लोगों को लेकर घूम रहा है, ये तो और शर्म की बात है। दूसरी बात, मैं ये भी कहना चाहूँगा अपने आला कमान लोगों से, जैसे कि हमारे अलीगढ़ के अंदर मेयर के चुनाव में अखिलेश यादव जाकर प्रचार करते हैं, अलीगढ़ के अंदर रोड शो करते हैं कि हमारे यहाँ पर लीडर नहीं है, हमारे पर स्टार प्रचारक नहीं है, हमारे यहाँ पर क्यों नहीं जाते? उन जो स्टार प्रचारक हमारे यहाँ पर हैं कांग्रेस के अंदर, उनको भी हर जिले में जाकर अपने आपसे एक सवाल है कि जैसे यूपी की बस्ती में, जिला बस्ती में एक लड़की का रेप कर दिया जाता है बीजेपी के प्रत्याशियों के द्वारा, क्या कहेगी कांग्रेस पार्टी इस बार 24 में ये मुद्दा कैसा रहने वाला है? जी बिल्कुल, आपने बहुत सवाल सही किया। देखिए, अभी आप इस वाले मुद्दे से जो आप बता रहे हैं, एक बच्ची का उसमें रेप कर दिया है। 3 नेता थे बीजेपी के नेता थे, ठीक है ना। उसका हमने फोटो भी अभी देखा है, उस बच्ची का उसने कर दिया, एक फोटो उसका वायरल हो रहा है, मैंने देखा था उसको। एक वो इसमें प्रज्ञा जी के, मैं उस यूट्यूब पे देख रहा था, उसमें मैंने देखा था। तो उसमें यही दिखाया गया बीजेपी का जो नेता है उसको, अभी तक उसको शायद गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई है, तो चल रहा है, अभी नहीं है ना। अभी आप पहलवानों का देख लीजिए, सरकार तो तानाशाह है। आप देख लीजिए अभी पहलवानों का, जो हमारे देश के गौरवमान्य हैं, जिन्होंने देश की इज्जत मान सम्मान बढ़ाया, गोल्ड मेडल लेके आए, और वहाँ सांसद ब्रिजेश सिंह जो है उस पर FIR दर्ज हो जाती है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। नॉर्मल आदमी पर अगर FIR दर्ज हो जाए तो पुलिस मार के साले को अंदर कर देगी, समझ, घर परिवार को परेशान कर देगी। एक इतने बड़े आदमी पर FIR दर्ज हो जाती है, 3-4 FIR दर्ज, पॉक्सो एक्ट में FIR दर्ज हो जाती है, सारा खुलासा हो जाता है, पूरा देश धरना प्रदर्शन कर रहा है, हर जिले में हो रहा है, उसको अभी तक कोई उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं। एक देश में 2 तरह का कानून, एक देश में 2 तरह, कोई गिरफ्तारी नहीं। क्यों? क्या बड़े लोगों के लिए कानून नहीं है? क्या हम लोगों के लिए कानून है? क्या विपक्ष के लिए कानून है? अगर ये विपक्ष होता तो उसके पूरे परिवार को जो बिल्डोजर चलाते, क्या योगी जी में या प्रधानमंत्री जी में क्या हिम्मत है कि उनको जाकर वो कि बिल्डोजर उनके घर पे चलवाएंगे? नहीं चलवा सकते। कहने मतलब डरते हैं क्या? नहीं, उनके लोग डरते हैं। उन्होंने कह दिया, क्यों? उन्होंने इसको साबित कर दिया। जो वहाँ पर वो अपनी सभा करने जा रहे थे, कौन सा उसमें मथुरा में सभा करने जाते, 5 तारीख की 5 तारीख को अयोध्या में वो उन्होंने सभा क्यों रद्द? जन महा मतलब शक्ति प्रदर्शन वो करने चाह रहे थे सारे वो। जब उनमें सारी फैक्टिंग बातें हुई तो सारे साधु संत, आप ये देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि बेटियां ये कह रही हैं हमारे साथ गलत काम हुआ, हमारे साथ में छेड़खानी हुई, हमारे साथ में बलात्कार हुआ, जो भी वो उसको लगा रही हैं इल्जाम उसको, ठीक है, वो तो जांच चल रही है, जो उसका विषय है। उसके कहने के बावजूद जो संत हैं, जो संत जिनको जो है एक सारी चीज़ों के समाज के हिसाब से देखना चाहिए, वो संत उसके संत महासंत उनके उसमें आ जाते हैं फेवर में, साहब हम तो ब्रजेश भूषण सही आदमी है। तो कहाँ देश जा रहा है हमारा, कहाँ देश जा? तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने अलीगढ़ के लिए, जो हम लोग 500-700 लोग हम अलीगढ़ में आए हैं, हमारे उसी अलीगढ़ से हमने MLC भी दिया है, उस अलीगढ़ से हमने विधायक भी दिया है, उस अलीगढ़ से हमने सांसद भी दिया। आज स्थिति ये है कि सिर्फ हमारे यहाँ पर अलीगढ़ के अंदर एक सिर्फ विमलेश भाई, इनकी वाइफ, सिर्फ एक पार्षद बची हैं। कोई हमारे पास कोई भी एक लीडर नहीं है। सिर्फ वहाँ जो लोग आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, बस चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़के चले जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं, सिर्फ हराने के लिए आते हैं। तो हमारी यही गुजारिश है आपके चैनल माध्यम के से कि आप हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। हमारे राहुल गांधी के बयान पर विदेश मंत्री ने कहा है कि ये देश की निंदा करते हैं। नहीं, देखिए, निंदा विदेश में जाकर के मतलब अपने देश का आलोचना करते हैं। आलोचना नहीं, वो उनका अपना कहना है। एक बताइए, जो चीज़ सही है, उन्होंने उस पर भी कहा था कि मुसलमानों के ऊपर एक बात उन्होंने कही थी कि ये अब यहाँ पर असर सुखते है, ये वाली बात चले, ऐसा कुछ नहीं। इंसान अपने हिसाब से उन्होंने सही बयान दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना उनका तरीका है, वो अपना कह रहे हैं। अब सबका अपना अपना नजरिया, तोड़ मरोड़ के बीजेपी का IT सेल होता है, उसको तोड़ मरोड़ कर उसको प्रेजेंट कर। यानी कि अगर भाजपा के जो कांग्रेस के बीच में जो बिचौलिए लोग हैं, इस तरह का अगर
जो आला कमान है अगर इस तरह की रणनीति से या इस तरह के बिचौलिए को अगर नज़रअंदाज अगर करती रहेगी, बहुत बड़ा नुकसान उठा सकती है। हमारे यहाँ ये बताइए कि आप किसी की गृह जनपद में किसी की पोस्टिंग होती है? इस बार ऐसा हुआ है हमारे अलीगढ़ के अंदर, जो अलीगढ़ के जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं उनको अलीगढ़ की प्रांतीय अध्यक्ष बना दिया है। तो इसी का नुकसान हुआ। जब अलीगढ़ के आप किसी को भी अगर अलीगढ़ की जिम्मेदारी दे दोगे तो वो अपना तो दम दिखाएगा कि हाँ भाई हमारा ये है, ठीक है। प्रांतीय अध्यक्ष जो हैं, क्या नाम है, योगेश दीक्षित जी, मैं नाम ले रहा हूँ खुल के, ठीक है, डरना किसी से नहीं है, ठीक है। प्रांतीय अध्यक्ष योगेश दीक्षित की वजह से ही पूरे अलीगढ़ का सत्यानाश हो गया है। जबकि मेरे लिए इमरान प्रतापगढ़ी जी ने एक पर्सनली फ़ोन करके कहा कि शाहिद मलिक प्रेजेंट पार्षद है, प्रेजेंट पार्षद की टिकट नहीं कटनी चाहिए, और तौकीर आलम ऐसी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी फ़ोन किया, पर उस बंदे ने पैसे के चक्कर में उनकी भी नहीं मानी, बस उसको पैसा दिखाई दिया, और आज कांग्रेस अलीगढ़ के अंदर जीरो पर आ।